नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के 3rd चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस पहली कहानी का अध्ययन कर लिया था, हीज फर्स्ट फ्लाइट का। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इस दूसरी कहानी का अध्ययन करना है जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक मतलब काला, एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन या फिर हवाई जहाज़। इसके लेखक हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि द मून, चंद्रमा वाज कमिंग अप, ऊपर उठ रहा था इन द ईस्ट, पूर्व में। चंद्रमा पूर्व में ऊपर उठ रहा था, बिहाइंड में मेरे पीछे, एंड स्टार्स और तारे वर शाइनिंग चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई, क्लियर स्काई स्वच्छ आसमान में या फिर साफ आसमान में, अबव में मेरे ऊपर। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा कि चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में ऊपर उठ रहा था और अबव में मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड, एक भी बादल नहीं था इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होने की वजह से। हाई अप, ऊपर, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव या फिर देहात, स्लीपिंग मतलब सोते हुए, तो सोते हुए कंट्री साइड, सोते हुए देहात के ऊपर, अबव मतलब ऊपर, तो सोते हुए देहात के ऊपर, हाई अप ऊंचाई पर, अलोन अकेला होने की वजह से, आई वॉज हैप्पी मैं खुश था या फिर मैं प्रसन्न था। यानी कह रहे हैं कि मैं आसमान में था, यानी आसमान में ये हवाई जहाज उड़ाते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो सोते हुए देहात के ऊपर या फिर सोते हुए गांव के ऊपर, यानी रात का समय है, ये बता रहे हैं कि रात में सब लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो सोते हुए देहात के ऊपर आसमान में ऊंचाई पर अकेला होकर मैं खुश था या फिर आसमान में अकेला होकर भी मैं खुश था। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड, अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन। देखिए उस एरोप्लेन का नाम क्या है, डकोटा। ठीक है, तो मैं अपना पुराना, माई ओल्ड अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज़ फ्लाई कर रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से, बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड जा रहा था, अर्थात वापस इंग्लैंड की ओर मैं जा रहा था या फिर वापस इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था माई हॉलीडे, छुट्टियों का, मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और सोच रहा था, टू बी ऑफ बीइंग, टू बीइंग और टू बीइंग अपने विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, बीइंग यानी होने के लिए, मैं लुकिंग फॉरवर्ड मैं उत्सुक था। ठीक है, तो मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। ठीक है, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30, 1:30 बज रहे थे, सुबह के 1:30 बज रहे थे, यानी रात का समय था। रात के 12 बजे के बाद AM हो जाता है। ठीक है, तो रात 1:30 बजे की बात है ये यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे कॉल करनी चाहिए। पेरिस कंट्रोल सून, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। ठीक है, तो पेरिस कंट्रोल को, पेरिस नियंत्रण कक्ष को, सून जल्द ही या फिर शीघ्र ही। आई थॉट, मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन, जब मैंने देखा, पास द नोज, नोज के पास, देखिए नोज मतलब होता है नाक, ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की नाक के सामने, यानी वायुयान या फिर हवाई जहाज की नोज, नोज जो होती है वो आगे की ओर होती है। तो देखिए कुछ इस तरह का हवाई जहाज होता है। ये जो नुकीला भाग होता है हवाई जहाज का, इसको बोलते हैं हवाई जहाज की नोक, और ये बीच में पायलट बैठा हुआ होता है। ठीक है, तो नोज को जब देखा, लेखक कहते हैं कि एज आई लुक डाउन, जब मैंने देखा, पास द नोज, नोज को, नाक को, यानी अगले भाग को, ये आगे ही तो होता है ना, तो अगले भाग को ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज के, जब एज आई यानी जैसे ही मैंने लुक्ड देखा, मैंने देखा, पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज या फिर वायुयान के अगले भाग से आगे। ठीक है, पास्ट मतलब अगले भाग से भी आगे, यानी इससे आगे,
ठीक। तो आई शॉ मैंने देखा द लाइट प्रकाश ऑफ बिग सिटी बड़े शहर का इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। तो मेरे सामने या फिर मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। ठीक है। आई स्विच ऑन द रेडियो मैंने रेडियो चलाया एंड साइड और कहा पेरिस कंट्रोल पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS 088 हियर। ये देखिए पहला तो डकोटा उस हवाई जहाज़ का नाम है, DS 088 उसका कोड है, हवाई जहाज़ का अलग अलग कोड होता है। ठीक है। तो पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS 088 हियर, ये डकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। तो रिवीजन कर लेते क्योंकि हो सकता है बहुत सारे डाउट रह गए हों कि बिहाइंड मी मेरे पीछे ईस्ट पूर्व में चंद्रमा ऊपर उठ रहा था और अबव मी और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होने की वजह से खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज़ उड़ा रहा था और फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है। ओवर लगा है तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि फ्रांस के ऊपर से, यानी हवाई जहाज़ है तो ऊपर ही उड़ेगा, नीचे तो आएगा नहीं। तो फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, वापस इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था या फिर वापस इंग्लैंड जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए मैं उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। समय था सुबह के 1:30 बजे या फिर सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्द ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के अगले भाग से पास्ट देखा, यानी अगले भाग से आगे देखा। ठीक है, ये हो गया अगला भाग, इसके आगे ये। तो जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के अगले भाग से आगे देखा तो आई शॉ द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने मैंने बड़े शहर का प्रकाश देखा। आई स्विच ऑन मतलब चालू करना, तो मैंने चालू किया द रेडियो मैंने रेडियो चालू किया एंड साइड और कहा पेरिस नियंत्रण कक्ष, ये डकोटा DS 0088 है, सॉरी ये डकोटा DS 088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस, आवाज़ ने, फ्रॉम द रेडियो और रेडियो पर, तो रेडियो पर आवाज़ ने आंसर उत्तर दिया मी मुझे, इमीडिएटली तुरंत। तो रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न, आपको मुड़ जाना चाहिए 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम की ओर नाउ। अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर, समाप्त। आई चेक्ड, मैंने चेक किया या फिर मैंने जांचा या फिर मैंने देखा द मैप, नक्शे को, एंड द कंपास और कंपास को। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, लेकिन हम कंपास को बचपन से कंपास जानते हैं, इसलिए मैं कंपास को हर बार कंपास ही पढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर माई सेकंड, स्विच्ड ओवर मैंने चालू किया। माई सेकंड मेरा दूसरा एंड लास्ट और अंतिम फ्यूल टैंक ईंधन टैंक। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे घरों में जो मोटरसाइकिल होती है उसमें केवल एक ही पेट्रोल की टंकी होती है, यानी ईंधन की टंकी केवल एक होती है। लेकिन हवाई जहाज़ में एक से ज़्यादा ईंधन रखने के लिए, पेट्रोल या फिर डीजल रखने के लिए टंकियाँ होती हैं। ठीक है, ताकि कहीं हवा में ही ऐसा ना हो कि तेल कम पड़ जाए तो इनको भराना पड़े, हवा में कहाँ भराएंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे। वो चीज़ मेंटेन रखने के लिए एक से ज़्यादा फ्यूल टैंक होते हैं हवाई जहाज़ में। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? सेकंड मतलब दूसरा एंड लास्ट और अंतिम, यानी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे वाले में केवल 2 ही थे। तो मैंने दूसरा वाला चालू किया एंड टर्न्ड द डकोटा, और डकोटा को घुमाया 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट, पश्चिम की ओर, टुवार्ड इंग्लैंड की ओर। मैंने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर टर्न किया। कहाँ गया भाई टर्न? ये है टर्न, घुमाया या फिर मोड़ा। ठीक है, तो आई चेक द मैप, मैंने नक्शा देखा, एंड द कंपास और कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर मैंने चालू किया माई सेकंड मेरा दूसरा एंड लास्ट फ्यूल टैंक और अंतिम फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की हिंदी होती है ईंधन का टैंक।
हम फ्यूल टैंक को फ्यूल टैंक ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम फ्यूल से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, फ्यूल शब्द से, और टैंक मतलब होता है टंकी, तो हम लोग टैंक शब्द से भी अच्छी तरह से परिचित हैं। तो मेरा दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक स्विच्ड चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर टर्न किया, घुमाया। आई बी इन टाइम, मैं समय से पहुंच जाऊंगा फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। मैं नाश्ते के लिए ठीक समय से पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड, एक अच्छा बिग बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अंग्रेजी नाश्ता, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग, सब कुछ वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। पेरिस मेरे बिहाइंड, पीछे था। कितना पीछे था? 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर, ठीक है। तो पेरिस मुझसे या फिर मेरे 150 किलोमीटर बिहाइंड था, पीछे था। व्हेन, जब आई सॉ, मैंने देखा द क्लाउड्स, बादलों को। जब मैंने बादलों को देखा, तो जब मैंने बादलों को देखा, व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा, तो पेरिस मेरे 150 किलोमीटर पीछे था। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये स्टॉर्म क्लाउड्स थे, ये आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ये काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे। ब्लैक मतलब काला, माउंटेन मतलब पहाड़, ये काले पहाड़ जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग, जो खड़े थे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। अक्रॉस द स्काई, अक्रॉस द स्काई मतलब आसमान में। तो ये काले पहाड़ जैसे प्रतीत हो रहे थे या फिर दिख रहे थे, जो आसमान में मेरे सामने खड़े थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। अप एंड ओवर देम, मैं इनकी ऊपर से, मैं जानता था कि अप एंड ओवर यानी इनके ऊपर से मैं उड़ नहीं सकता। एंड और आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाई अराउंड देम, उनके अराउंड से, उनके अगल बगल से। जैसे यहाँ पे बादल है, तो आप ऐसे जा रहे हो तो इसके सामने से मत जाओ, आप घूम के चले जाओ ऐसे, ठीक है, या फिर इधर से घूम के चले जाओ, ठीक है। तो फ्लाई अराउंड देम, उनके अगल बगल से, तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, दक्षिण या उत्तर की ओर। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। वो सीधा सीधा कहते हैं कि आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। अराउंड, चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए उड़ने का। देम, उनके। टू नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर या साउथ, उत्तर या दक्षिण की ओर से। तो सीधा सीधा इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाते हुए उड़ने के लिए आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई आट टू गो बैक, मुझे वापस चले जाना चाहिए। टू पेरिस, पेरिस, मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए या फिर मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट लेकिन, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। टू गेट होम, घर पहुंचना, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था या फिर लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्ट दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, मैं जोखिम उठाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू, और उड़ाया। द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा को। और मैंने पुराने डकोटा को उड़ाया। स्ट्रेट, सीधा। इनटू द स्टॉर्म, तूफान में, सीधा तूफान में उड़ाया। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैंने पुराने डकोटा को सीधा तूफान में घुसा दिया। रिवीजन कर लें कि रेडियो पर आवाज़ ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS 088, ओवर, समाप्त। मैंने नक्शा देखा, कंपास देखा, और मैंने मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल टैंक चालू किया। मैंने टर्न, मैंने घुमाया डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की ओर। तो मैंने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर घुमाया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए ठीक समय से पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ अच्छा जा रहा था, ये एक आसान उड़ान थी। पेरिस मेरे 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने बादलों को देखा। ये आंधी वाले बादल थे और ये बहुत बड़े थे। ये लुक लाइक ब्लैक माउंटेन, ये काले पहाड़ के जैसे दिख रहे थे।
जो आसमान में मेरे ठीक सामने खड़े थे। मैं जानता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ सकता। ठीक है, यानी सीधा सीधा कि मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, और उत्तर और दक्षिण की ओर से इन बादलों का चक्कर लगाते हुए उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त फ्यूल, पर्याप्त ईंधन नहीं था। डिड नॉट हैव। तो चक्कर लगाकर उड़ने का मतलब जैसे बादल ये है, आप ऐसे जा रहे हो, आप घूम जाओ इधर से चले जाओ, आप घूम जाओ इधर से चले जाओ। ठीक है, ये मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, लेकिन जब बादल आते हैं तो आप जानते हैं कि बादल बहुत दूर तक फैले रहते हैं, यानी बादल को पूरा चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, 10-20 गांव, 1-2 ज़िले में पूरे बादल छा जाते हैं जब बादल आते हैं, तो यानी छोटी दूरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा दूरी थी। तो वही वो कह रहे हैं कि उत्तर या दक्षिण की ओर इन बादलों का चक्कर लगाते हुए उड़ने के लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था, यानी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती उनको। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस, आई हैड टू गो टू बैक पेरिस, मुझे पेरिस लौटना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्ट दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, और पुराने डकोटा को मैंने सीधा तूफान में उड़ाया या फिर सीधा तूफान में घुसा दिया। तो इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग, सब कुछ हुआ सडनली, अचानक ब्लैक, काला हो गया। तो बादलों के बीच या फिर बादलों के अंदर अचानक सब कुछ ब्लैक हो गया, अचानक सब कुछ काला हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था, टू देखना, टू सी मतलब देखना, एनीथिंग, कुछ भी, आउटसाइड, बाहर द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के। तो आउटसाइड एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन, पुराना हवाई जहाज, जंप्ड, उछला, एंड ट्विस्ट, और मुड़ गया इन द एयर, हवा में। ठीक है, तो पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट कंपास, कंपास को, मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइज, मेरी आंखों पर, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, द कंपास, वहाँ कंपास वाज टर्निंग, घूम रहा था, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, कंपास गोल गोल घूम रहा था, एंड राउंड, यानी कंपास गोल गोल घूम रहा था। जब कंपास गोल गोल घूमने लगे तो इसका मतलब होता है कि कंपास खराब हो गया है। ठीक है, तो द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कंपास गोल गोल घूम रहा था। राउंड का मतलब होता है गोल। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि कंपास गोल गोल घूम रहा था, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि कंपास खराब हो गया था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। डेड मतलब मर गया। जब कोई आदमी मर जाए तो वो बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी तरह से जब कोई सामान डेड हो जाए तो वो बेकार होता है, यानी वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी, दूसरे यंत्र भी, वर सडनली, अचानक, डेड टू, खराब हो गए थे। दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड टू हो गया था, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, मेरे पास कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, यानी और मुझे ये भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गया था, इन द स्टॉर्म, तूफान में, मैं तूफान में खो गया था। दिन तब, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, ठीक मेरे सामने। ठीक है, काले बादलों में ठीक मेरे सामने, ऐसे कह दीजिए, नियर का मतलब होता है पास, तो आप ऐसे कह दीजिए कि मेरे काफ़ी पास। आयशा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर, इसके पंखों पर, नो लाइट, कोई लाइट नहीं थी, यानी उसके पंखों पर प्रकाश नहीं था। उस हवाई जहाज़ के पंखों पर प्रकाश नहीं था। रात में जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो आप देखते हैं कि वो रेड रेड लाइट लुप लुप करती रहती है, यानी जलती बुझती रहती है, वो होता है प्रकाश, वो उसके पंखों पर होता है। ठीक है, तो इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, लेकिन इस वाले हवाई जहाज़ के पंखों पर नो लाइट, प्रकाश नहीं था या फिर लाइट नहीं थी। बट लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था, इट, इसको, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल फ्लाइंग, उड़ते हुए, लेकिन मैं उसको
मेरे बगल, नेक्स्ट टू मी ऐसे पढ़ लीजिए, क्योंकि हवाई जहाज़ है तो आप सीधा सीधा पढ़ लीजिए कि मेरे सामने, ये देखिए ये कैसे उड़ रहा है, देख रहे हैं आप, ये इनके सामने उड़ रहा है, ठीक है। तो फ्लाइंग उड़ते हुए नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रो द स्टॉर्म, तूफान में या फिर आंधी में। लेकिन मैं इसे मेरे सामने आंधी में उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड शी, मैं देख सकता था द पायलट फेट, पायलट के चेहरे को, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, वो मेरी ओर मुड़ा हुआ था, यानी जो पायलट था वो मेरी ओर मुड़ा हुआ था, अर्थात पायलट भी मुझे देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हुआ, टू सी, देख कर, अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को, मैं दूसरे व्यक्ति को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ। ही, उसने, लिफ्टेड वन हैंड, अपना एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और इशारा किया, जैसे आप टाटा बोलते हैं तो अपना हाथ आप वेव करते हैं ना, तो सीधा सीधा उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ, यानी वो जानता था कि मैं तूफान में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ही इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। रिवीजन कर लें फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया था। हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। पुराना हवाई जहाज़ हवा में उछला और मुड़ गया। मैंने कंपस को देखा, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपस गोल गोल घूम रहा था, ये ख़राब हो गया था, ये काम नहीं कर रहा था। दूसरे यंत्र भी, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी, यानी दूसरे यंत्र भी अचानक ख़राब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया, या फिर मैंने रेडियो चलाया, चलिए ऐसे ही कह दीजिए कि मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी ख़राब हो गया था, मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं तूफान में खो गया था। तब इन द ब्लैक क्लाउड, काले बादलों के बीच, क्वाइट नियर मी, ठीक, क्वाइट नियर मी, नियर मतलब पास, तो अपने काफ़ी पास, ठीक है। तब बादलों के बीच में अपने काफ़ी पास, आयशा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरा हवाई जहाज़, यानी तब अपने काफ़ी पास काले बादलों में मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी इसके पंखों पर प्रकाश नहीं था, या फिर इसके पंखों पर लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं द स्टॉर्म, तूफान में, लाइट ऑन मी, फ्लाइंग, उड़ते हुए, देखिए ये हो गया, बट आई, लेकिन मैं कुड सी, देख सकता था, इट, इसे, फ्लाइंग, उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में, लेकिन मैं उसे अपने आगे आंधी में या फिर तूफान में उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड मी, मैं पायलट के चेहरे को देख सकता था, वह मेरी ओर मुड़ा हुआ था, अर्थात वो मेरी ओर देख रहा था। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मैं चालक का चेहरा देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ही, यहाँ पे है ही, उसने, लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया और हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ही वाज सेइंग, वो कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। वो जानता था कि मैं तूफान में खो गया हूँ। मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की या फिर मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड, उसने मोड़ा, ही इज एरोप्लेन, अपना हवाई जहाज, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, धीरे धीरे उत्तर की ओर। उसने अपना हवाई जहाज धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के आगे। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर, आसान हो जाए, फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, उसके पीछे जाना, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना ईजियर हो जाए, आसान हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, पीछे जाते हुए, स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज़, उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे जाते हुए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। जब आप वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना ओबीडियंट स्टूडेंट, तो वही चीज़, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, चाइल्ड मतलब बच्चा, तो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह।
उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे जाते हुए मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजनबी काला हवाई जहाज, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था, इन द क्लाउड, बादलों में। तो लगभग आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने था। नाउ अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, केवल इतना ईंधन था, इन द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा, अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के, और लास्ट टैंक मतलब अंतिम टैंक में। अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में केवल इतना ईंधन था फ्लाई की वो उड़ सके फॉर 5 और 10 मिनट्स, केवल 5 या 10 मिनट मोर। तो अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में केवल 5 और 10 मिनट और उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए ईंधन शेष बचा था। कहने का मतलब वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था बस। तो अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ने जितना ही ईंधन शेष बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर से फ्राइटेंड होने लगा, मैं फिर से डरने लगा। फील मतलब महसूस करना, स्टार्टिंग मतलब शुरू कर दिया। तो मैंने फिर से डरना महसूस करना शुरू कर दिया, यानी मुझे फिर से डर लगने लगा। बट देन तब, लेकिन तब, लेकिन बट मतलब लेकिन, देन मतलब तब, लेकिन तब ही उसने, यानी दूसरे वाले एरोप्लेन ने, स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे जाना स्टार्ट किया, नीचे जाना शुरू किया। एंड आई, और मैंने, फॉलोड, पीछा किया, टू द स्टॉर्म, और मैंने उसका स्टॉर्म में, मैंने उसका आंधी में पीछा किया। ठीक है। सडनली, अचानक, आई केम आउट, मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स, बादलों से। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ, और मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट, टू मतलब दो, लॉन्ग मतलब लंबी, स्ट्रेट सीधी लाइंस, रेखा या फिर कतार ऑफ लाइट, प्रकाश की। और मैंने 2 लंबी सीधी प्रकाश की कतार देखी या फिर रेखा देखी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। लंबी रेखा का मतलब होता है जो रनवे होता है, जिस पर प्लेन दौड़ता है और फिर उड़ जाता है, वो होता है। ठीक है। तो लैंड करने से पहले भी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि पहले लैंड करता है तो कुछ दूर तक ऐसे जाता है, फिर रुकता है। ठीक है। तो ये क्या था वो आगे बताते हैं कि इट वाज ए रनवे, ये एक रनवे था, ये एक उड़ान पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, ये एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को। तो मैं मेरे दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में। ठीक है। तो मैं ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट लेकिन द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन, वहाँ काला हवाई जहाज, वाज गोन, जा चुका था, यानी वो काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, इट यहाँ, यानी ये दूसरा वाला हवाई जहाज, एनीवेयर, कहीं पर भी, यानी मुझे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। तो उसने अपना हवाई जहाज धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना, फॉलो करना, उसके पीछे जाना ईजियर, आसान हो जाए। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाते हुए बहुत खुश था। लगभग आधे घंटे के बाद भी वहाँ काला हवाई जहाज, वहाँ अजनबी काला हवाई जहाज बादलों में ठीक मेरे सामने उड़ रहा था। अब पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने जितना ईंधन ही शेष बचा था। मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन तब उस दूसरे हवाई जहाज़ ने नीचे जाना शुरू किया और मैं आंधी में उसके पीछे गया, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं आंधी में, हाँ ऐसे पढ़ लीजिए कि मैं आंधी में उसके पीछे गया। अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया और मैंने ठीक मेरे सामने प्रकाश की 2 सीधी लंबी कतारें देखी, लाइंस देखी, लाइंस मतलब कतारें देखी, लाइट मतलब प्रकाश की। और मैंने मेरे सामने 2 लंबी सीधी प्रकाश की कतारें देखी। इट वाज अ रनवे, ये एक रनवे था, ये एक उड़ान पट्टी थी।
एन एयरपोर्ट, ये एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न, मैंने देखा या फिर मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले हवाई जहाज़ में। मैं काले हवाई जहाज़ में मेरे मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज़ जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। अब देखिए ये कैसे पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तबीयत ख़राब है इसलिए भी क्लास ले रहे हैं, तो क्लासेस थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कि आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे सॉरी नहीं था, मुझे दुख नहीं था। टू वॉक, चलने का। अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, पुराने डकोटा से अवे, पुराने डकोटा से बाहर, ठीक है। नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर नियंत्रण कक्ष, इसका मतलब कंट्रोल टावर का मतलब भी होता है नियंत्रण कक्ष, तो नियंत्रण कक्ष के नियर पास। तो कंट्रोल टावर देखकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो नियंत्रण कक्ष होता है ना, उस पर कई मंजिला होता है, वो फर्स्ट मंजिला, दूसरा मंजिला, तीसरा मंजिला, इसी तरह से कई मंजिला होता है। और जब कई मंजिलें होती है ना उस पर, तो वो एक टावर की तरह हो जाता है, ठीक है। तो यही है, कंट्रोल टावर का मतलब होता है नियंत्रण कक्ष, और उस टावर में बहुत सारे कमरे बने होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझिए कि पुराने डकोटा से दूर चलने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। इसका मतलब ये है कि कम से कम मैं जिंदा उस डकोटा से बाहर आ गया था, तो मैं खुश था, ठीक है। अफसोस नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदा बाहर आ जाऊंगा। तूफान में मैं फंस गया था, और अगर आसमान में ये हवाई जहाज़ मुझे धोखा दे देता तो मैं तो सीधा ऊपर चला जाता, भगवान को प्यारा हो जाता। कम से कम मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तो मैं नीचे उतरा और पुराने डकोटा से बाहर, ऐसे पढ़ लीजिए कि मैं नीचे उतरा और नियर द कंट्रोल टावर, नियंत्रण कक्ष के पास, पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क, और पूछा। अब वो मैंने एक महिला से। तो इन द कंट्रोल सेंटर, तो इन द कंट्रोल सेंटर, आई वेंट, मैं गया, कंट्रोल सेंटर, मैं नियंत्रण केंद्र गया। आस्क द वुमेन, और मैंने एक स्त्री से पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू, उसे धन्यवाद। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ, या फिर मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो पहली लाइन फिर से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। कि मैं कंट्रोल टावर, मैं आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा या फिर मैं नीचे उतर गया, और नियंत्रण कक्ष के पास, पुराने डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। आई वेंट इन द कंट्रोल सेंटर, मैं नियंत्रण केंद्र गया, ठीक है। आस्क्ड अ वुमेन, और मैंने एक स्त्री से पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। अब क्लियर हो गया एकदम से कि आई मतलब मैं, वेंट मतलब गया, एंड आस्क मतलब और पूछा, वुमेन एक महिला से, इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर में, नियंत्रण कक्ष में, नियंत्रण केंद्र में, ठीक है। सेंटर मतलब होता है केंद्र, कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, तो नियंत्रण केंद्र में, ठीक है। तो मैं नियंत्रण केंद्र गया और वहाँ एक महिला से पूछा कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत विचित्रता से। उसने मेरी ओर बहुत विचित्रता से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा वायुयान, अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, अब देयर ऊपर, इस तूफान में या फिर इस आंधी में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन, कोई दूसरा हवाई जहाज वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई दूसरा हवाई जहाज फ्लाइंग नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली, केवल आपका हवाई जहाज ऐसा था। वन, यानी केवल आपका हवाई जहाज ही, अकेला ऐसा हवाई जहाज था। आई कुड सी, जो मुझे दिखाई दे रहा था, ऑन द रडार पर। तो आपका हवाई जहाज ही ऐसा अकेला हवाई जहाज था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। क्लियर हो गया कि उसने मेरी ओर बहुत विचित्रता से देखा और फिर हंस पड़ी। दूसरा हवाई जहाज, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, यानी देख कर वो हंस रही कि दूसरा हवाई जहाज, पागल हो गए हो, मजाक कर रहे हो। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर, यानी इस तूफान में मरने कौन ऊपर जाएगा, हवाई जहाज लेकर कोई नहीं जाएगा। तो इस तूफान में ऊपर
कोई दूसरा हवाई जहाज़ आज रात नहीं उड़ रहा था। आपका हवाई जहाज़ ऐसा अकेला हवाई जहाज़ था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। अब ये अपने मन में प्रश्न पूछते हैं कि सो अतः या फिर इसीलिए, हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर, यहाँ पर पहुँचने में सेफली, सुरक्षित। इसीलिए किसने यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में मेरी मदद की। विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, और रेडियो, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना ईंधन के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में, और मेरे टैंक में बिना अधिक ईंधन के, यानी पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, रेडियो भी ख़राब हो गया था, और कंपास भी ख़राब हो गया था। वो पूछ रहे हैं कि टैंक में मोर फ्यूल इन माई टैंक, और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी, एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, यानी टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। अब क्लियर है। इसीलिए किसने मेरी यहाँ सुरक्षित पहुँचने में मदद की। इसीलिए मेरी यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में किसने मदद की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। हु वाज द पायलट, कौन पायलट था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज़ का। तो उस अजनबी काले हवाई जहाज़ का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। पायलट की हिंदी होती है हवाई जहाज चालक। ठीक है, तो फिर से समझना हो तो समझ लीजिए एकदम सीधा सीधा कि इसीलिए किसने मेरी मदद की यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। उस अजनबी काले हवाई जहाज़ का पायलट कौन था, यानी उस अजनबी काले हवाई जहाज़ का चालक कौन था, जो आसमान में, यानी फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो इस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। तो अब इसके आगे नहीं है, यानी यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यानी ये मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है जिसमें पता नहीं चलता कि उसकी मदद किसने की। इस कहानी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैंने थोड़ा ध्यान से कम पढ़ाया है क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है, तो आप लोग इसे एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट बाकी ना रहे। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।